ओमिक्रॉन संक्रमण के मामले बढ़कर हुए 40, आज मिले 8 नए मरीज। 8 मरीजों की उम्र है 29 से 45 साल के बीच। हल्के लक्षण पाए गए हैं, बाकी के 7 तो एसिम्टोमेटिक हैं। 8 मामलों में 6 पुणे में से हैं, 1 मुंबई का है और 1 कल्याण के डोंबिवली का है। 6 की ट्रैवल हिस्ट्री है, 2 के संपर्क में आकर संक्रमित होने की बात कही गई है। देश में लगातार बढ़ रहे ओमिक्रॉन के वेरिएंट के मामले, अब तक 109 लोगों की हो चुकी है इस पूरे मामले में पुष्टि। मुंबई से जटे ठाणे में अजीबोगरीब मामला सामने आया है। आरटीपीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद जब डिस्चार्ज किया गया मरीज, लेकिन ओमिक्रॉन की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। महाराष्ट्र के अकोला में ओमिक्रॉन की दहशत है। विदेश से लौटे 58 प्रवासियों की खोज में जुटा हुआ है स्वास्थ्य विभाग। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 902 नए मामले, 12 मरीजों ने तोड़ा है दम। मुंबई में आज भी बढ़कर आए कई मामले, 24 घंटे में 295 केसेस सामने आए हैं और 1 की मौत हुई है। बीएमसी का आरोप है कि आलिया भट्ट ने तोड़ा है कोरोना प्रोटोकॉल। नेगेटिव आने के बाद भी घर में 15 दिन रहना चाहिए था आइसोलेशन में, लेकिन वो दिल्ली चली गई। 31 दिसंबर को हो रही है समीर वानखेड़े के एनसीबी में कार्यकाल पूरा। सितंबर 2020 से डेप्यूटेशन पर थे, सूत्रों की माने तो नहीं मिलेगा एक्सटेंशन। महाराष्ट्र के हिंगोली में ओबीसी आरक्षण को लेकर मोर्चाबंदी, हाईवे पर बैठकर विरोध प्रदर्शन। नासिक में सेना में भर्ती होने की अफवाह से अफरा तफरी मची, टेस्ट देने के लिए पहुंचे हजारों की संख्या में लोग। बारामती में युवा कंप्यूटर इंजीनियर ने खुदकुशी की, नौकरी जाने के डर से जान दी। गुजरात में भी सामने आया है ओमिक्रॉन का नया मामला, कुल मरीजों की संख्या हुई है 5। गोवा में टीएमसी का बीजेपी कांग्रेस पर हमला, कहा सूबे में कांग्रेस जनता का पार्टी का नेक्सस है। विराट के बयान पर गांगुली ने साधी है चुप्पी, कहा कहने के लिए कुछ नहीं है, बीसीसीआई मामले को देखेगा। विराट पर एक्शन लेने के मूड में नहीं है बीसीसीआई, सीरीज के बीच में किसी फैसले से पड़ेगा असर। विराट से वनडे की कप्तानी छीनने पर बोले बचपन के कोच राजकुमार शर्मा, बीसीसीआई के पास पावर पारदर्शिता नहीं। विवाद के बीच विमान में मस्ती करते हुए नजर आए विराट और ईशांत। 26 दिसंबर से दक्षिण अफ्रीका के साथ है पहला टेस्ट। भारत में अमेजॉन को दोहरा झटका लगा, फ्यूचर कूपन में निवेश की मंजूरी रद्द हुई। जानकारी छुपाने पर अलग से 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। अभिनेत्री आलिया भट्ट करण जौहर की उस पार्टी में गेस्ट थी जिसे अटेंड करने के बाद कई लोग पॉजिटिव हुए हैं। आलिया हालांकि नेगेटिव आई थी, पर बीएमसी के मुताबिक कोरोना नियमों के अनुसार उन्हें 2 हफ्ते खुद को घर पर ही आइसोलेट करना चाहिए था, मगर आलिया मानी ही नहीं और दिल्ली चली गई। ये जब बीएमसी को पता चला तो उनसे फोन करके दिल्ली रुकने को ही कहा गया, मगर ये बात भी आलिया को नहीं सही गुजरी और मुंबई वापस लौट आई फिर से। ऐसे में बीएमसी आलिया भट्ट पर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात कह रही है। ये बिल्डिंग मुंबई के बेहद पॉश पाली हिल इलाके में है। इसमें आलिया भट्ट का घर है। बीएमसी की टीम यहाँ पहुंचकर सैनिटाइज कर रही है। आलिया 8 दिसंबर को हुई करण जौहर की पार्टी में गई थी, वैसे उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। आज बांद्रा के पाली हिल इलाके में बीएमसी पहुंची है। वास्तु बिल्डिंग में ये आलिया भट्ट का घर है और यहाँ कुछ ही समय पहले बीएमसी के कर्मचारी और एक सैनिटाइजेशन व्यक्ति जो पीपी किट पहना हुआ था वो यहाँ पहुंचा था और उन्होंने इसके प्रीमाइस को जो है वो सैनिटाइज किया है। अगर बीएमसी की माने तो बीएमसी का कहना यह है कि ये सैनिटाइजेशन इसके लिए किया गया है क्योंकि जिस वक्त से संक्रमण फैला उस वक्त आलिया भट्ट पार्टी में थी और सबसे ज्यादा हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो है वो मानी जा रही है। ऐसे में इसी के लिए ये सैनिटाइजेशन उनके घर के बाहर किया गया है। आप सोच रहे होंगे जब आलिया नेगेटिव आ चुकी है तो फिर उनकी बिल्डिंग को क्यों सैनिटाइज किया जा रहा है। दरअसल उसके पीछे इस हफ्ते दिल्ली में आई आलिया भट्ट की ये तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में आलिया दिल्ली में रणवीर कपूर के साथ 15 दिसंबर को अपनी फिल्म का प्रमोशन करते दिख रही हैं। बीएमसी के मुताबिक कोरोना कानून के हिसाब से आलिया को मुंबई से दिल्ली नहीं जाना चाहिए था और घर में आइसोलेट होना चाहिए था। आलिया के ऊपर पैंडेमिक एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है।
उन्होंने कायदे का उल्लंघन किया है, पेंडेमिक कायदा जो है उस कायदे का उल्लंघन किया है। उन्होंने महानगर पालिका ने उनको घर में रहने को कहने के बाद दिल्ली तो गई, लेकिन दिल्ली में भी महानगर पालिका ने फोन करके कहा था, हमारे जो एचवेस्ट के ऑफिसर है उन्होंने, कि आप दिल्ली से अभी आइए मत, आप वहीं पे रहिए। फिर भी वो वहां से भी यहाँ पे आ गई और आने के बाद उन्होंने कुछ सुना नहीं। इसीलिए मैंने कल हमारे जो उपायुक्त है कुराड़े साहब, इनसे बात की थी और उनको कहा था, क्योंकि मैंने वहाँ के स्थानिक वार्ड ऑफिसर है, उन्होंने फोन नहीं उठाया मेरा, इसीलिए मैंने डीएमसी को फोन किया था कि सर ऐसे अगर सेलिब्रिटीज ये करेंगे, आज एक लोक नेता हो या एक सेलिब्रिटीज हो, ये गलती करता है और हम शर्म के मारे उन पे कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये गलत जाएगा मैसेज लोगों में, इसीलिए उन पे पेंडेमिक की कार्रवाई की जाए। 8 दिसंबर को हुई करण की पार्टी में मौजूद करीना कपूर, अमृता अरोड़ा, महिप कपूर और सीमा खान की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इसके बाद सीमा खान का बेटा और बहन और महिप कपूर की बेटी शनाया कपूर भी पॉजिटिव आई। करीना कपूर की मेड पॉजिटिव आई। आलिया भट्ट हालांकि नेगेटिव आई थी, पर उन्होंने आइसोलेशन की बीएमसी की बात नहीं मानी। बहुत हाई रिस्क कांटेक्ट के लोगों को, ये अभी सेलिब्रिटी है इसलिए इनको कहा गया घर पे रहो, लेकिन सामान्य नागरिक रहता है तो हम उनको बोलते हैं तुम्हारे घर में टॉयलेट नहीं है, तुम्हारे घर में छोटी जगह है, तुम होम आइसोलेशन के लिए तुम हमारे कोई आइसोलेशन की जगह है वहां हम लोग रखते हैं। लेकिन ये सेलिब्रिटीज थी और घर में उनकी सब सुविधा थी, इसलिए उनको वहां घर में होम आइसोलेशन कहा गया और उनकी जिम्मेदारी थी, एक भारत के नागरिक, एक मुंबई के नागरिक के नाते उनकी खुद की जिम्मेदारी थी कि मुझे ये जो कहा गया है उसका पालन करना चाहिए। उन्होंने किया नहीं, उन्होंने उनका उल्लंघन किया। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन का संक्रमण भी सबसे ज्यादा है। शुक्रवार को 8 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन संक्रमित 40 मरीज हो गए हैं। इनमें मुंबई का भी मरीज है। मुंबई में बीएमसी ने 31 दिसंबर तक धारा 144 लगा दी है। क्रिसमस और नए साल की पार्टियां कोरोना नियमों के दायरे में रहकर करने को कहा गया है। ओमाइक्रॉन के बढ़ते केसेस को देखते हुए मुंबई पुलिस ने बचाव के तौर पर धारा 144 मुंबई में लागू कर दी है। आपको बता दें, दिसंबर 16 से लेकर दिसंबर 31 की रात के 12 बजे तक ये धारा मुंबई में लागू रहेगी। इसके तहत 5 से ज्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं हो सकते। जहां पर भी कोई पब्लिक गैदरिंग होने वाली थी उन्हें कैंसिल कर दिया गया है और इसके अलावा जो भी इवेंट होंगे उन इवेंट्स में सिर्फ 50% लोगों को अलाउ किया जाएगा। इस इवेंट में जो भी ऑर्गेनाइजर्स होंगे उनको दोनों ही वैक्सीन लगी होनी चाहिए और जो लोग इस इवेंट में शामिल होंगे उन्हें भी पूरी तरीके से वैक्सीनेटेड रहना है। मुंबई पुलिस ये भी कह रही है कि जितने भी इवेंट्स हैं उन्हें कैंसिल किया जाए, पब्लिक इवेंट्स को कैंसिल किया जाए ताकि ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो किसी भी जगह पर। और ये सारे कदम ओमाइक्रॉन के बढ़ते हुए केसेस को देखते हुए लिए जा रहे हैं। मुंबई में सोमवार को कोरोना के मामले बड़े हुए आए। सोमवार को मुंबई में कोरोना के 289 केस आए, जो 11 नवंबर के बाद सबसे बड़ा उछाल है। दिव्येश सिंह के साथ पारस दावा, आज तक। और अब बात करेंगे ठगी के आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की, जिसने तिहाड़ जेल के भीतर से बैठकर कभी होम सेक्रेटरी, कभी लॉ सेक्रेटरी बनकर भारत के बड़े नामी बिजनेसमैन की पत्नी से लगभग 215 करोड़ रुपए की उगाही कर डाली। आज तक के हाथ सुकेश चंद्रशेखर का 84 ऑडियो रिकॉर्डिंग वाला वो टेप लगा है, जिसमें वो गृह मंत्री से अपने अच्छे रिश्ते बताकर बिजनेसमैन की पत्नी को अपने जाल में फंसा रहा है। देखिए मुनीश पांडे की इस रिपोर्ट को। एक अरबपति की पत्नी, एक महाठग और कुछ फोन कॉल्स जिसके जरिए हुई 200 करोड़ की उगाही। इस क्राइम थ्रिलर स्टोरी की शुरुआत होती है जब अक्टूबर 2019 में रैन बख्शी के पूर्व मालिक शिविंदर सिंह धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जेल पहुंच जाते हैं। शिविंदर की पत्नी अदिति सिंह अपने पति की बेल के लिए कोशिश कर रही है। आरोप है कि इस दौरान अदिति को महाठग सुकेश चंद्रशेखर का फोन आया। चंद्रशेखर ने खुद को एक सरकारी अधिकारी बताया और पत्नी की रिहाई में मदद करने की बात कही। आरोप है कि जून 2020 से मई 2021 तक सुकेश ने अलग अलग अधिकारियों की आवाजें निकालने के लिए कुछ मोबाइल एप्लीकेशन और वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया और अदिति सिंह को कभी कानून सचिव, गृह सचिव, गृह मंत्री के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर शिविंदर सिंह जेल से बाहर निकलवाने में मदद का झांसा देता रहा और इसके लिए करोड़ों रुपए ठगता रहा।
आज तक के हाल वो ऑडियो रिकॉर्डिंग लगी है जिसमें 84 रिकॉर्डिंग को ईडी ने दिल्ली कोर्ट में जमा कराया है। सुनिए ईडी के मुताबिक कैसे सुकेश ने खुद को होम सेक्रेटरी अजय भल्ला बताकर अदिति से बात की। गुड आफ्टरनून, अजय कुमार भल्ला दिस साइड, होम सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इज दिस अ गुड टाइम आई कैन टॉक टू यू? Good afternoon, sir. Yes, sir, of course. It's a privilege to talk to you, sir. Sir, may I make a small request? I'm sorry, I've been requesting for a meeting, and I would really like to come and meet if that is at all possible at any point of time. I would be most grateful for that. I would like to mention to you that I'm sure you have been told even before that there is certain right time for things to be done. So Mr. Anup will definitely tell you. I will also take this request to the Honorable Home Minister and I will tell Amit Shah ji your request. But it will be honored as time to come. Yes, I would be grateful. I would be grateful on that regard. Yes, sir. Okay. I understand. But you need to understand Yes, you sir. are being handled and taken care by the topmost office of this country. That is why we all are calling you and we all are being associated with you. But we would want you to go by our instructions. सुकेश चंद्रशेखर अदिति सिंह को इस तरह कॉल करके करीब साल भर ठगता रहा और इस कॉल्स की बदौलत उसने 215 करोड़ की उगाही कर ली। अदिति को भनक तक नहीं लगी कि उन्हें ठगा जा रहा है। ईडी ने पिछले साल चंद्रशेखर की फोन की रिकॉर्डिंग शुरू की थी, तब जाकर अदिति सिंह के साथ हो रही ठगी का खुलासा हुआ। मुकेश पांडे, दिल्ली, आज तक।